आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पाटलिपुत्र की जमीन पर मैं मौजूद हूं। लोकतंत्र की ये जमीन है, विरासतों की ये जमीन है, इतिहास की ये जमीन है। बिहार के अलग अलग इलाकों से होते हुए हम पहुंच गए हैं पटना, और आज सीधे पटना से लोगों की आवाज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बिहार के अलग अलग जगहों से जो आवाजें उठी, जनता ने जो मुद्दे उठाए, जो हुक्मरानों ने कहा, वो तमाम बातें हम आपको दिखाते रहे। लेकिन अब बारी है परिणामों पर बात करने की। जी हां, कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद, एक दिन के इंतजार के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे, और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे कह रहे हैं उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बिहार बदलाव की बोली बोल रहा है। क्या महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स के जो नतीजे सामने आए हैं, खासतौर से इंडिया न्यूज डीवी सर्वे का एग्जिट पोल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एनडीए की सरकार क्या चली जाएगी? क्या नीतीश कुमार नहीं रहेंगे इस बार मुख्यमंत्री? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार थे, और लगातार लोगों से ये पूछा जाता रहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में कैसा काम किया है। और बदलाव की आवाज तेजस्वी यादव तमाम रैलियों में उठाते रहे। क्या वो आवाज जनता ने चुन ली है? इस सवाल का जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा, जब 10 तारीख को परिणाम का ऐलान होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार से बिहार की जनता नाराज है? अगर नाराज है तो इसकी वजह क्या है? 15 साल बनाम 15 साल का फैक्टर कितना काम कर रहा है? और बिहार की जनता आखिर किस तरीके का बदलाव आगे चाहती है? अगर तेजस्वी यादव के हाथ में कमान होती है तो उनकी नीतियां क्या होंगी? क्योंकि उनके साथ 15 साल के लालू यादव के, राबड़ी देवी के शासन का जो पहचान है वो उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो किस तरीके से बिहार को बदलने की बात करते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों बिहार की जनता बदलाव की बात कर रही है? हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, एग्जिट पोल्स के जो अनुमान है, क्या वो फाइनल रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान हमने लोगों की आवाज, जनता की आवाज आप तक पहुंचाई, आज भी पाटलिपुत्र की जमीन से हम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट से करते हैं आगाज। बिहार का चुनावी दंगल थम गया है और अब इंतजार नतीजे का है। 3 फेज के चुनाव में जीत का दावा तो सभी पार्टियों ने किया। हर चुनाव चुनौतियों भरा होता है। बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका देगी। लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये लाख टके का सवाल है। फिर भी एग्जिट पोल में पलड़ा तेजस्वी और महागठबंधन का ही भारी है। इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जहां एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। एलजेपी को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 10 से 23 सीटें तक जा सकती हैं। यानी बिहार चुनाव में बढ़त निश्चित तौर पर महागठबंधन के पास है। इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में जेडीयू की हालत बेहद खराब हो सकती है। एनडीए में जहां बीजेपी को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं जेडीयू को सिर्फ 28 से 35 सीटें ही मिल सकती हैं। सहयोगी पार्टी वीआईपी और हम को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। देखिए, हमने तो कह दिया था, पहले भी कहा था कि वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, और उन्हें खुद स्वीकार कर लिया कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। इसके उलट आरजेडी से कमाल का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी 78 से 85 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को भी 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं, और लेफ्ट पार्टियों को कुछ सीटें हासिल होंगी। दूसरे एग्जिट पोल में भी महागठबंधन की सरकार बनने का ही संकेत है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 122 और एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान है। आर भारत के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 116 से 138 सीटें दी गई हैं, जबकि एनडीए को 91 से 119 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार की किस्मत लिखे जाने में बस कुछ ही घंटों का फासला बाकी है। हम आपको
लगातार पल पल की अपडेट बताते रहेंगे कि आखिर बिहार की जनता ने अगले 5 साल के लिए अपने लिए, अपनी सरकार के लिए क्या तय किया है, किस तरह का वो शासन चाहती है। हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है राघवेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत का आगाज करूं, जो जनता है हमारे साथ, क्योंकि मैं पटना जंक्शन के ठीक सामने मौजूद हूं और लोगों की आवाज, जैसा कि इंडिया न्यूज आप तक पहले भी पहुंचाता रहा है, इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल्स के नतीजों पर क्या कहती है पटना की जनता, ये जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत देर से आप लोग चाय वाय पी रहे थे यहाँ पर। एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं बाबा, महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? बन रही है, बन रहा है। खुश है, हंसी खुशी जो है चेहरे पर कि नजर आ रही है। यंग फास्ट यंग ब्लड आ रहा है, खुशी तो है। बूढ़ा मतलब चलते चलते थक गया था। अच्छा, आपको भी लगता है, जो तेजस्वी यादव लगातार रैलियों में कह रहे थे कि नीतीश जी थक गए हैं अब, तो आपको भी लगता है कि थक गए हैं क्या? तो थक गए नहीं, थक ही गए हैं। तब ना बोल दिए कि अब मेरा ये आखिरी चुनाव है। अच्छा, एक एक बयान पर नजर है आप लोगों की, है जो आखिर में बोल दिया था कि आखिरी चुनाव है। क्यों बोले ऐसा? अंत भला तो सब भला। क्यों बोले ऐसा नीतीश? वो अपना बदलना चाह रहे थे मैंडेट कि अच्छा, सहानुभूति मिल जाए। सहानुभूति लेना चाह रहे हाँ। हैं। तो सहानुभूति मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगा, काहे? लोग अनवाइड है, उनसे लोग अनवाइड। अनॉइड काहे है चाचा? जब इतना सारा फैसला किए हैं वो क्या? कुछ नहीं किए। उनके राज्य में माफिया, दारू वाला और पुलिस, मतलब यही दो को बढ़ा है। यही दो काम किए हैं वो। तो पटना में भी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ। होम डिलीवरी हो रहा है, 500 का मतलब 1200 में मिल रहा है, 100 का दारू 200 में मिल रहा है, 300 में मिल रहा है, यही हो रहा है। एक उधर से अफसरशाही की आवाज आ रही है। अफसरशाही बहुत बढ़ गया है क्या? बहुत क्राइम बढ़ गया है। नीतीश जी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, इसीलिए उनसे जनता नाखुश है। तो मतलब जो एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा है, आपको लगता है वाकई परिवर्तन होना चाहिए बिहार? बिल्कुल होना चाहिए। उनकी बहुत मोनोपोली बढ़ गई थी, इसी जनता उनको मोनोपोली को तोड़ रही है। मोनोपोली कर लिए थे नीतीश जी। अपने मन के घमंड आ गया था उनको कि हम सबसे जनता से ऊपर है, तो जनता इस बार जवाब उनको दे रही है। जनता से ऊपर है कैसे? वो तो कहते हैं कि भाई हमने बहुत काम किया, सुशासन की सरकार चलाई। सुशासन की सरकार उन्होंने चलाई है, लेकिन उनको अफसर ज्यादा चाहिए है, अफसरशाही ज्यादा हुई है। जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। घूसखोरी बढ़ गया। घूसखोरी जाति प्रमाण पर मानने के जाइए 500 रुपया देना पड़ता है ब्लॉक में। हर ब्लॉक में से लेके जिला स्तर तक एक आरटीपीएस काउंटर तक लुटेरा काउंटर खोल दिया नीतीश जी। इससे जनता त्राहिमाम है, त्राहिमाम कर रही है जनता। आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, रोजगार वगैरह की व्यवस्था भी नहीं हुई। एग्जिट पोल में जो नतीजा आ रहा है, आपको लगता है कि होना चाहिए बदलाव बिहार में? बदलाव होना चाहिए ना। 5 साल सरकार सबको बदलना चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार है, कुछ कर नहीं रहे हैं। जनता गरीब मर रहा है, कमाने रोजगार है नहीं, क्या करेगा? इसी रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सब देख रहे हैं रोड पर ऐसे घूम रहा है। 15 साल ऐसे सिर्फ हवा में चले। वो आप लोग में से भी प्रवासी बाहर से आए थे लोग? बाहर से हम लाखों लाख आदमी आया है कि एगो हम थोड़ी आए हैं। आप भी आए थे? हम नहीं आए थे, तो लेकिन आपके आसपास के लोग आए होंगे, तो नीतीश जी ने साथ नहीं दिया प्रवासी? साथ क्यों, तो अपना बॉर्डर में घुसना ही नहीं देने के लिए पहले एंट्री लगा दिए थे कि आना ही नहीं है, कोरोना आ जाएगा। छोटा सा जवाब मैं और लेती हूँ, उसके बाद मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगी। अगर इस बार बदलाव की बात बिहार कर रहा है, अगर इस बार बदलाव की बात बिहार कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़े मुद्दे कौन से काम कर रहे हैं? क्या लगता है चाचा आपको, सबसे बड़े मुद्दे कौन से काम कर रहे हैं? रोजगार का है, प्रवासी मजदूरों का है, भ्रष्टाचार का है, या फिर जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, बिजली पानी, कुछ हुआ है काम? कहाँ काम भइल बा? काम तो पानी वाला होता तब वो चलती बंद हो जाये, उससे तो बढ़िया रहे, घर घर बोरिंग हो जाये। तेजस्वी में उम्मीद नजर आती है आप लोगों को? है, तेजस्वी में उम्मीद नजर आती है? बहुत उम्मीद नजर आ रहा है। नवयुवक है, नवयुवक है, नया सोच है, नया विचार है, नया बिहार को आगे ले जाने का उसमें जज्बा है, उसमें सहनशीलता भी है। नीतीश में क्या है? वो तो बोलते हैं कि आप लड़का के चक्कर में आपके मम्मी पापा इतना लड़का कर दिए, बताइए, कुछ पूछने वाली बात है? ऐसे बोलना चाहिए था उनको। एकदम नहीं। इंजीनियर हैं वो, नीतीश जी इंजीनियर है, फिर उनके मुंह से इस तरह का बात शोभा नहीं देती है। एक कम से कम सभ्य है, एक कानून संविधान जो दिया है
मर्यादा में रहकर ही किसी से बातचीत किया जाए। तो देखिए, ये बिहार की जनता, पटना की जनता की जागरूकता है। नीतीश कुमार की रैलियों में जो जो भाषण उन्होंने दिए हैं, जहां जहां पर उन्होंने निशाना साधा है और जहां जहां डगमगाए हैं ना, सब बिहार की जनता जानती है। और यहाँ से एक सुर में जो आवाज निकल रही है, मैं पटना जंक्शन के ठीक सामने हूँ। एक बार अगर तस्वीर दिखाई जाए, पटना जंक्शन के ठीक सामने मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर जो लोगों की आवाज निकल कर सामने आ रही है, वो परिवर्तन का साथ दे रही है। सीधे मैं राघवेंद्र जी का रुख करना चाहती हूँ। राघवेंद्र जी, एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद जो सत्ता पक्ष है बिहार में, उसका हौसला डगमगाया है और ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव की बात तेजस्वी यादव लगातार अपनी रैलियों में कर रहे थे, नीतीश कुमार को थका हुआ बात कर रही हूँ। देखिए, रैलियों में नेता क्या बोलते हैं वो बहुत ध्यान से बिहार की जनता सुनती है, उसका विश्लेषण भी करती है। देखिए, बाकी स्टेट्स में आप चले जाइए, यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता जो है उसका हवाला हर जगह दिया जाता है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने लालू यादव के बारे में क्या बोला, उनके परिवार के बारे में क्या बोला, उनके बच्चों के बारे में क्या बोला, किस तरीके से तंज कसा, कैसे वो आखिरी में ये कह गए कि देखिए मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इन सब बातों का विश्लेषण बिहार की जनता कर रही है। आपको लगता है कि अब ये जान जाना चाहिए कि रैलियों में भाषण देने से पहले जनता के जहन को ध्यान में रखना जरूरी है कि वो आखिर उसमें क्या मैसेज चला जाएगा। राघवेंद्र जी, चलिए हम फिर से एक बार बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग रोजगार के मसले पर बताइए ना, मुझे रोजगार के मसले पर बताइए। अच्छा, आप बताइए चाचा, बोलिए, सब लोग नहीं बोलिएगा तो आवाज नहीं जाएगी। हम आप लोगों से बात करने के लिए आए। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? 1000 का महीना ना मिलते हैं। इधर देखिए, इधर नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन ना। 400 मिले बेटे। हम पहला वोट दिए हैं लंटेन छाप में, कांति देवी। अच्छा, तो नीतीश बाबू से नहीं सहयोग मिला तो आपने आरजेडी को सहयोग किया? देखो क्या कहियो, नीतीश बाबू से नहीं कुछ काम हुआ? ना नहीं मिला है। पहले से स्थिति नहीं। आप वोट डाला था आपने? हाँ, वोट डाला था। अच्छा, कितना उम्र हो गया? अब कितना उम्र तो अब ना किया। अच्छा, लेकिन अभी वोट डाला था आपने, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने काम किया है? नीतीश बाबू ने कुछ ही कहला ना। हमनी के तो वृद्धा पेंशन मिलल, वो बंद हो गया साल भर से। कौची दे लिया था हमनी के? लूल लांगड़ आदमी के मारल चले, ढनकल चले ही। आप लोग गए थे दफ्तर में शिकायत करने के लिए, गए थे कहीं पर? नहीं गए हैं बेटा। आप लोग गए? कन्हुना कब से नहीं मिल रहा है? कहियो ना कुछ होले। कब से नहीं मिल रहा है चाची? क्या महीना हो गए? कई महीना, साल भर से मैडम नहीं मिला है वृद्धा पेंशन। यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। कार्ड वार्ड बना हुआ है आप लोगों का? हाँ, सब कुछ है, फिर भी नहीं मिल रहा है। कार्ड भी है, नीला है। अच्छा, आप कुछ और लोगों से बात करते हैं। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, आप बताइए रोजगार पर कुछ काम किया है? नीतीश बाबू से आखिर क्यों नाराज है बिहार की? कुछ न काम की, कुछ नहीं, एकदम सफर खत्म के। कुछ काम नहीं किया है नीतीश बाबू ने? काम किए हैं, सारी चीज किए, रोड बनाया, सड़क बनाया, नल जल सब दिए। एग्जिट पोल में नाराज लग रही है बिहार की जनता?
बिहार की जनता नाराज है, तो जनता को कितना कीजिएगा तो वो नहीं कुछ करेगा। नाराज क्यों है? नीतीश कुमार से क्यों नाराज है बिहार की जनता? है सर, बिहार का जनता नाराज इसलिए है कि वो 15 साल के अंदर में कोई काम नहीं किया। वो सारा लॉकडाउन से लेके बाहर जो आया था उससे लेके कहूँ दौरा नहीं किया, लॉकडाउन में रहे घर में पैक, बाहर जनता के बीच में गए नहीं किया, इसलिए उनसे नाराज है सब। ये बार आरजेडी की सरकार बनने जा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, कहीं कहीं से आवाजें आ रही हैं क्या नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसका नाम लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही ज्यादातर लोग जो हमें पटना जंक्शन के बाहर मिले हैं, पाटलिपुत्र से ये आवाज निकल कर आ रही है कि एग्जिट पोल्स में जो नतीजे आए हैं उसकी एक वजह है। हालांकि अभी हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, वो नतीजे किस तरीके से परिणामों में तब्दील होते हैं, आखिरी परिणामों में तब्दील होते हैं, ये देखने के लिए कुछ घंटों का इंतजार आप कर ही लीजिए। 10 तारीख को पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले बिहार के अलग अलग इलाकों से जनता की आवाज हमने आप तक पहुंचाई और इसके साथ ही आज पटना की जमीन से एग्जिट पोल के नतीजों पर बदलाव के फैसले की तरफ जो बिहार इशारा कर रहा है उस पर क्या कहना है यहाँ के लोगों का, ये भी हमने आपको बताया।